सरस्वती और माँ दुर्गा के रूप में जाना जाता है। नवरात्रा के दिनों में साक्षात पूजा भी जाता है। फिर क्या हो गया, वो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अपने जीवन की भीख मांग रही है। अरे बेटियां तो हर घर की शान है, उसी से ही तो हर घर में रोशनी आती है, वो तो घरों को जोड़ती है। तो आइए बेटियों के सम्मान में हम एक नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मीरा, ओ मीरा, तुमने मुन्ना को कहीं देखा? पता नहीं सुबह सुबह से कहाँ चला गया। अभी उसने कुछ खाया भी नहीं, दूध भी नहीं पिया और स्कूल जाने के लिए तैयार तो होना है। नहीं माँ, मैंने तो मुन्ना को कहीं नहीं देखा। मैं तो सुबह से बर्तन ही धोए जा रही हूँ। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी दाखिला स्कूल में करवा दो ना माँ। ए छोरी, बढ़िया स्कूल जाने वाली, घर के काम काज अच्छे से सीख ले, आगे चलकर यही तेरे काम आएंगे। पढ़ लिख कर कौन सा मुझे कलेक्टर बनना है, जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। माँ जी, मीरा का भी स्कूल में दाखिला करवा दीजिए ना, उसे भी पढ़ना लिखना जरूरी है। तू चुप कर। पढ़ना लिखना तो लड़कों का काम है, उन्हें आगे चलकर घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। अरे क्या हो रहा है? कौन किसकी जवाबदारी संभाल रहा है? और हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी स्कूल भी नहीं जाने देती, कहती है पढ़ लिख कर तुझे क्या करना है, तुझे आगे जाकर चूल्हा चौकी तो संभालना है। अरे ये तो बहुत गलत बात है माँ जी। कि आपको नहीं लगता कि हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? समाज बहुत आगे बढ़ गया है माँ जी। अब किस दुनिया की बात कर रही है? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं आज ही टीचर दीदी से बात करके मीरा का दाखिला स्कूल में करवाती हूँ। और हाँ, मैं इसलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया कि नहीं, जगह जगह इसके कैंप लगे हैं। हाँ बहन जी, आप आ गए हो तो मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे देंगे और मैं उसे स्कूल भी पहुंचा दूंगा। अच्छा मीरा, अब तुम रोना नहीं, तुम जरूर स्कूल जाओगी एक दिन पढ़ लिख कर मेरी तरह बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। ठीक है बेटा? बहू, एक गिलास पानी का लाना। अभी लाई बाबूजी। ये लो बाबूजी। अरे अखबार में देखो, प्यारे बेटी की कितनी सुंदर कविता आई है। आओ मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। कहती बेटी बाप सार, मुझे चाहिए प्यार दुलार, बेटी की अंडे की क्यों करता है निष्ठुर संसार। सोचो जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार, गर्भ से लेकर यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार। मेरी व्यथा वेदना का अब होए स्थायी उपचार। जब माँ इस जग में ना होगी तो तुम जन्म किससे पाओगे? जब बहन ना होगी तो घर आंगन तो किससे लूटोगे, किसे मनाओगे? जब दादी नानी ना होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा? जब कोई संपन्न सुंदरी ना होगी तो तुम ब्याह किससे रचाओगे? जब घर में बेटी ना होगी तो तुम किस पर लाड लुटाओगे? जिस दुनिया में स्त्री ना होगी तो उस दुनिया में कैसे रह पाओगे? जब तेरे घर में बहू ही ना होगी तो कैसे वंश आगे बढ़ेगा? नारी के बिन जग सुनना है, तुम यह बात कब समझ पाओगे? तो बताओ भगवान, कैसी लगी ये कविता? काहे की अच्छी? मुझे तो नहीं लगी ऐसी कविता अच्छी। अरे कोई घर में है क्या? आइए आइए टीचर दीदी, हम आप ही का ही तो इंतजार कर रहे थे। जरा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, इसलिए यहाँ पर नहीं आ पाई। डॉक्टर बहन जी कह रही थी कि मीरा का दाखिला आपने अभी तक नहीं करवाया। ये तो बहुत होनहार छात्रा है, हमेशा अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होती है। हाँ, मैं भी तो ये चाहती हूँ कि मीरा का दाखिला स्कूल में हो जाए, पर मेरी यहाँ सुनता ही कौन है? हाँ हाँ, खूब पढ़ाओ लड़की को और बाहर भेजो। जब कुछ गलत सलत हो जाएगा ना तो मुँह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी आपको। अरे माँ जी, आप कहाँ की बातें कहाँ नहीं बैठ गई। मीरा को 10वीं तक तो पढ़ाई पूरी करने दीजिए, आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ टीचर दीदी, हम मीरा को अवश्य स्कूल भेजेंगे। मैं मीरा को मेरे जैसा अनपढ़ नहीं रहने दूंगी। मैं मीरा को खूब पढ़ाऊंगी। कल मीरा को तैयार रखना, मैं उसे लेने के लिए आऊँगी। क्यों दादाजी, सही कहा ना मैंने? हाँ बेटा, सही कहा। मैं भी कब से यही बोल रहा था कि मीरा भी स्कूल जाए। प्रणाम दादाजी।